हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम अपना फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। जो ये संख्याएं दे रखी हैं हमें, इनके वर्ग करने। वर्ग का मतलब क्या होता है कि संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या आंसर आएगा, फिर उसका इकाई का अंक देखेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, काफ़ी बड़ा लेंथी क्वेश्चन बनेगा। हम इनकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा इकाई का अंक क्या होता है। ठीक है, ओनली इकाई का अंक पूछा गया है तो हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। 81 है, इसका इकाई का अंक देखो। 81 का इकाई का अंक कैसे लिखेंगे? इकाई का अंक क्या है? इसका इकाई का अंक 81 में इकाई का अंक क्या होगा? 1। ठीक है, तो हम इसका पूरे नंबर का, जो भी नंबर दे रखा है, इस पूरे नंबर का वर्ग का इकाई का अंक पता करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो नंबर दे रखा है उसी का इकाई का अंक लेते हैं, फिर उस इकाई के अंक का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। इकाई अंक का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 की चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आप, हमेशा 1 ही रहता है। तो अब वर्ग करने के बाद भी हमारा क्या आया है? 1 ही आया है। इसका मतलब क्या है? जो 81 है, अगर आप उसका वर्ग निकालोगे तो भी हमारे जो वर्ग आएगा उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो क्या लिखोगे? 81 के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। ये कंफर्म है। ठीक है, जो भी संख्या हमें दे रखी है, हम उस संख्या का इकाई का अंक देखेंगे सबसे पहले और उस इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। वर्ग में जो इकाई का अंक आया वो ही उस पूरी संख्या का जो वर्ग आएगा उसका इकाई का अंक आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखो, इसका इकाई का अंक क्या है? सेम एज इट इज़ लिखते चलेंगे सभी में। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा? इसका 2 होगा। 272 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। अब इकाई के अंक का वर्ग करना है, इसका वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है जो नंबर हमें नीचे दिया हुआ है उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना। तो 2 गुना 2 क्या होते हैं? 4। अब इकाई का अंक क्या आएगा इस पूरे नंबर की? जो 272 है, अगर आप इसका वर्ग निकालोगे, वर्ग निकालने का मतलब है कि 272 की मल्टीप्लाई 272 से ही करनी पड़ेगी, तब इसका इकाई का अंक आएगा, वो भी 4 ही आएगा। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है कि इकाई का अंक पता लगाने की। पूरा कंप्लीट करके देखने की ज़रूरत नहीं है इसका वर्ग। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 272 के वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही लिखते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट है 799। इसका इकाई का अंक क्या है? 9। सभी क्वेश्चन में लिखेंगे इकाई का अंक क्या है? 9। ठीक है, इकाई का अंक हो गया हमारा 9। अब 9 का स्क्वायर करना है। 9 का क्या करना है? वर्ग निकालना है। 9 का वर्ग क्या होता है? 9 गुना 9, 9 में क्या हो गया? 81। अब 81 में इकाई का अंक क्या है? 1 है। 81 में इकाई का अंक 1 है, तो जो ये पूरा नंबर है अपना 799, अगर आप इसका वर्ग करोगे तो जो नंबर आएगा उसका इकाई का अंक भी 1 आएगा। तो क्या लिखेंगे? 799 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही सारे पार्ट्स हम करते हुए चलेंगे। जो भी हमें पार्ट दे रखे हैं इतने सारे, उनमें जस्ट इकाई का अंक देखो, पूरा नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इकाई का अंक देखो, उसका स्क्वायर करो और बताते चलो। अब इसका देखो क्या है? 3 है, तो अब की बार हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को जब नोटबुक में करेंगे सोल्व, तो आप बार बार लिखेंगे इकाई का अंक ये है, उसका स्क्वायर ये आएगा, और फिर आप नीचे ऐसे ही लिखोगे एज इट इज़। अभी मैं ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, समझा दिए हैं। अब देखो, इसका इकाई का अंक क्या है? 3। और 3 में जब 3 का आप वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 3 3 9, तो इस पूरे का क्या हो गया?
3853 के वर्ग का इकाई अंक 9 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही 1234 है, 1234 है, इसमें इकाई अंक क्या है, 4, और 4 का जब हम वर्ग करते हैं तो 4 चौका 16 होता है, 16 में इकाई अंक 6 आया है हमारा। ठीक है, देखो 4 गुना 4 इक्वल टू क्या आया हमारा, 16, 16 में इकाई अंक क्या है, 6 है, तो क्या लिखेंगे, 1234 के वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या है, इकाई का अंक 7 है, और 7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या होता है, 7 7 49 होता है, 49 में इकाई का अंक क्या आया अपना, 9 आया, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं के वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। ठीक है, 9 होगा। अब मैं बार बार ये नहीं लिख रही हूँ कि इकाई का अंक ये होगा फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ये आप अपने आप से क्वेश्चंस में हर एक में लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट समझा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 है, अब 8 का इकाई का अंक क्या होगा, 8 का स्क्वायर करो सबसे पहले, 8 8 64, 64 में इकाई का अंक क्या आया, 4, तो के वर्ग, इस पूरे नंबर का कितना भी बड़ा नंबर है हम उसके इकाई का जो अंक होता है वर्ग का वो इजीली निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही अंक का पता होने से। इसका क्या हो जाएगा, 4 होगा, क्योंकि 8 8 64 और 64 में इकाई का अंक 4 होता है। अब ये क्या है, 0, 0 में कैसे निकालेंगे हम, 0 का आप स्क्वायर करोगे, 0 का चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 0 हमेशा 0 ही होता है, तो इसका क्या लिखोगे, के वर्ग का इकाई अंक 0 होगा, 0 का हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा हुआ है 6, अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का वर्ग करोगे, वर्ग को इंग्लिश में हम स्क्वायर बोलते हैं, और वर्ग एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं उसी नंबर को 2 बार गुना करके लिखना। 6 को 6 से करेंगे, 6 6 36 हो जाएगा, तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा, के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या है, 5 टाइम्स 5 5 दिया हुआ है, और 5 इसका इकाई का अंक भी 5 ही है, तो 5 का स्क्वायर, 5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 5 5 क्या होता है, 25, और 25 में इकाई का अंक क्या आता है, 5 5 क्या हो गया, 25, 5 का स्क्वायर, 25 में भी इकाई का अंक क्या है, 5 ही है, तो इस पूरे नंबर का जब हम वर्ग करेंगे तो उसका भी जो इकाई का अंक आएगा वो क्या रहेगा, 5 का इकाई अंक 5 होगा। ठीक है, अब हमने इससे क्या ऑब्जर्व किया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखो जहाँ पे इकाई का अंक 5 है उसमें वर्ग के बाद भी इकाई का अंक 5 ही होता है, जहाँ 6 है वहाँ भी इकाई के अंक के बाद 6 ही होता है, जहाँ 0 है वहाँ भी वर्ग करने के बाद इकाई का अंक 0 ही बचता है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते चलेंगे, ये हमारे अभी के लिए ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन आगे के लिए हम क्या देख रहे हैं कि कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। देखो जब भी हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर किया है तो 141964065 ही नंबर आ रहा है, क्योंकि अब हम ये कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे 2 है, 2 आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा, 3 है, 3 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे कि कौन कौन सी ऐसे डिजिट्स होती हैं जो स्क्वायर करने के बाद आती हैं और कौन कौन सी ऐसी डिजिट है जो स्क्वायर करने के बाद नहीं आती हैं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ये यहीं तक था हमारा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।